हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए ज़रूरी शैक्षिक समाचार कर्मचारियों से जुड़े हुए। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं कर्मचारियों को लेकर। 1.13 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनों का जो डीए है 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा। तो ये एक तरह से बहुत ही बुरी खबर है कर्मचारियों के लिए। आर्थिक बोझ घटाने को लेकर केंद्र सरकार ने ये बड़े फैसले लिए हैं, जिसका असर अब राज्य सरकार पर भी पड़ने लगा है। राज्य सरकार भी फैसला लागू करे तो 1.20 लाख करोड़ रुपए बच सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल दो बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें केंद्रीय कर्मियों और पेंशनों का जो डीए है 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा। चलिए आपको पूरी खबर दिखा देते हैं कि लॉकडाउन के कारण पैदा हुई तंगी के बीच आर्थिक बोझ को घटाने के लिए केंद्र सरकार ने दो बड़े फैसले, जिसमें पहला तो केंद्रीय कर्मियों और पेंशनों का महंगाई भत्ता 1.5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा, ये निर्णय लिया है। दूसरा लिया है कि तीनों सेनाओं के जो नए रक्षा उपकरण हैं उनकी खरीद तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता जो डीए है और महंगाई राहत जो डीआर है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। पिछले महीने डीए और डीआर की दर 4% बढ़ाई गई थी, उस पर भी रोक लग गई है। इस फैसले से करीब 1.13 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित होंगे। हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा दर पर जो डीए डीआर है उसका भुगतान जारी रहेगा। 1 जुलाई 2021 से दिया जाने वाला जो डीए डीआर है बढ़ाने के लिए जब भी फैसला होगा ये तीनों किस्तें उसमें जोड़ दी जाएगी, लेकिन इस 1.5 साल का एरियर जो है वो नहीं मिलेगा। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक तरह से बुरी खबर है कि आर्थिक संकट में है, जो उन्हें डीए और डीआर जो 1.5 साल तक अब नहीं बढ़ेगा तो नहीं मिलेगा। एरियर का भुगतान के समय कहा गया है कि एरियर भी इसका नहीं मिलेगा, 1.5 साल का जो भी एरियर होगा तो एरियर भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेनाओं से कहा है कि नए रक्षा सौदों की प्रक्रिया जिस भी चरण में उसे रोक दी जाए। तो ये दो बड़े निर्णय लिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। आगे और आपको खबर दिखाते हैं दूसरी, जिसमें कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी बात यह है कि राज्य कर्मी जो है उनकी जेब पर भी सरकार के जो फरमान है वो भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि दोबारा वेतन स्थगन से कर्मचारी नाखुश है। प्रोत्साहित करने की बजाय आधा अधूरा वेतन दे रही है सरकार, क्योंकि आपको बता दें पूरी खबर की सरकार ने पहले ही मार्च के वेतन में राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन की कटौती की थी। साथ ही मुख्यमंत्री फंड में भी 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक के वेतन के काटने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके साथ ही सरकार पुनः अब कर्मचारियों में जो विश्वास में लिए बिना मार्च माह का वेतन स्थगित कर दिया। साथ ही अब अप्रैल माह के वेतन में भी कटौती का ऐसा प्रस्ताव सुनने में आ रहा है, जिसमें वेतन का 30% 50% का वेतन स्थगित किया जा सकता है। अब विभिन्न खबरों के अनुसार अप्रैल माह में दोबारा इस तरह के स्थगन के आदेश की तैयारी चल रही है, जो कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है। इस तरह से राज्य कर्मचारियों के लिए भी बुरी खबर है कि अप्रैल माह के वेतन में भी उनकी कटौती हो सकती है। ऐसे में घर खर्च चलाना भी मुश्किल हुआ है। इसके साथ ही जो खबर है वो इस प्रकार है कि केंद्र सरकार नहीं कर रही कटौती। केंद्र सरकार वेतन और पेंशन में से कटौती नहीं करेगी। इसको लेकर हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने ट्विटर पर जानकारी दी है। ऐसे में राज्यकर्मी आस लगाए बैठे थे कि राज्य सरकार भी उन्हें पूरा वेतन दे, परंतु चल रही खबरों के मुताबिक कर्मचारियों की आस पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि राज्यकर्मियों के अप्रैल माह में भी कटौती की जा सकती है। इसके साथ ही पूरा वेतन देने को लेकर भी मांग उठ रही है। राज्य कर्मचारियों ने मार्च माह के स्थगन वेतन को अप्रैल माह के वेतन के साथ भुगतान किया जाए व अब वेतन स्थगन नहीं किया जाए। साथ ही कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जानी चाहिए। तो इस तरह राज्य कर्मचारियों के ऊपर भी जो है काफ़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ से मार्च में वेतन में कटौती की गई, फिर अब अप्रैल माह में अगर कटौती की जाएगी तो ये एक तरह से उनके ऊपर कुठाराघात ही है। चलिए आपको दूसरी खबर दिखाते हैं आगे, और जिसमें ये है कि वेतन कटौती की मार्च से 80,000 प्रोबेशन पर भी आर्थिक संकट बढ़ गया है। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। वो ये है कि अब जो प्रोबेशन वाले कर्मचारी है, लगभग 1.20 लाख से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी अगले साल, जिनके अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन चिकित्सा, पुलिस और सफाई कर्मियों को वेतन कटौती से छूट दी गई है। तो करीब 80,000 ये कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर वेतन कटौती की मार पड़ रही है। प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं होने की वजह से उन्हें फिक्स वेतन पर काम करना पड़ रहा है, और वेतन कटौती के बाद उन्हें महज 8,000 रुपये ही वेतन मिल पाया है। इसलिए प्रोबेशन पर काम करे कर्मचारियों को वेतन कटौती से बाहर करने की मांग भी की जा रही है। तो प्रोबेशन वाले कर्मचारियों पर भी काफ़ी आर्थिक संकट है, क्योंकि ऐसे में उनकी जो वेतन कटौती हो रही है और इस वजह से उनको वेतन और कम मिल रहा है। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, पुलिस वगैरह को तो बाहर रखा गया है, लेकिन अन्य विभाग में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी प्रोबेशन पर काम कर रहे हैं, और 2 साल तक उनका प्रोबेशन पीरियड में काम करना जब रहता है तो उनको फिक्स वेतन ही मिलता है, जिसको लेकर
काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन प्रोबेशन कर्मचारियों को भी वेतन कटौती की वजह से। चलिए दोस्तों, अगली खबर दिखाते हैं आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई। वो यही है कि कोरोना का असर आर्थिक रूप से गहराता जा रहा है, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है और इसका असर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनों पर भी पड़ा है। हो सकता है राज्य सरकार भी इस तरह का निर्णय ले सकती है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनों को इस साल जो मिलने वाला डीए है या अतिरिक्त महंगाई भत्ता है, डीए और डीआर, उस पर रोक लगा दी गई है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनरों पर इसका असर पड़ने वाला है। अब बात ये कही जा रही है कि राज्य सरकार भी इस तरह जो महंगाई भत्ता है वह रोक सकती है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारी और पेंशनर का महंगाई भत्ता रोक सकती है। यदि राज्य सरकार ऐसा करती है तो करीब 82,567 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार को महंगाई भत्ते की मद में 1.20 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जो कोरोना के खिलाफ जंग में काफ़ी मदद करेगा। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी एक तरह से संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ से वेतन की कटौती और दूसरी तरफ डीए और डीआर में कटौती हो सकती है। आगे खबर दिखाते हैं आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई अगली दोस्तों। वो ये है कि कर्मचारियों को पूरे वेतन के लिए जो है फिलहाल करना पड़ सकता है और इंतजार। जयपुर की खबर है कि कोरोना के संकट चलते लॉकडाउन अवधि में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर 2 बार बढ़ाने के बावजूद राज्य सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में कर्मचारियों का अप्रैल माह के वेतन पर पड़ सकता है असर। कर्मचारियों को फिलहाल पूरे वेतन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सीएम और वित्त विभाग के उच्च अधिकारी मंथन कर रहे हैं। 18,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। गत माह के वेतन में भी की गई थी कटौती। जैसा कि पता है, राज्य कर्मचारियों के वेतन में है कोरोना संकट के चलते है सभी तरह के जितने भी विधानसभा अध्यक्ष, सीएम, मंत्री के साथ साथ है राज्य के कर्मचारियों का वेतन रोका गया था। आईएएस आईपीएस अधिकारियों का वेतन रोका गया है। राज्य सेवा के अधिकारी कर्मचारियों का 50% वेतन रोका गया। और अलग अलग परसेंट के हिसाब से पेंशनर की 30% पेंशन स्थगित की गई थी, जिसके वापस भी आदेश लिए गए थे। इस तरह से हर कर्मचारी का वेतन कटौती की जा रही है। इसको लेकर जो है कर्मचारियों में एक तरह से रोष है, वह दुखी भी है कि उनका वेतन लगातार कटौती की जा रही है। ऊपर से डीए डीआर में भी कटौती हो सकती है। कर्मचारी को पूरे वेतन के लिए इस तरह से इंतजार करना पड़ सकता है आगे भी, क्योंकि जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती और जब तक कोरोना से जंग चल रही हो सकता है इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। तो कर्मचारियों को वेतन के लिए फिलहाल और इंतजार करना पड़ेगा। आगे आपको दिखा देते हैं कि कक्षा 1 से 9 और 11वीं के 75 लाख स्टूडेंट का जो परिणाम है वह 3 मई को जो है साला दर्पण और पीएस रिपोर्ट पर अपलोड होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड होगा। क्रमोन्नत कक्षाओं का परिणाम 1 से 9वीं और 11वीं के सभी विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में क्रमोन्नत किया जाएगा। ऐसे में उनका जो परीक्षा परिणाम पोर्टल पर ही मिलेगा। यह परिणाम लॉकडाउन समाप्त होने पर 3 मई के बाद मिलेगा। तो ये थी कुछ जरूरी कर्मचारियों से रिलेटेड सेक्सी समाचार। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।